चंद्रपुर नाम का एक गांव था जो समंदर से जुड़ा हुआ था। समुंदर के पास होने की वजह से वहाँ के लोग ज्यादातर मछलियाँ ही पकड़ा करते थे। वही मछलियों का राजा कहा जाने वाला पुनीत रहता था। पूरे चंद्रपुर में सबसे ज्यादा जो बेचा करता था वो पुनीत ही था। आजकल मछलियों की बहुत कमी हो गई है। कोई और मौसम पकड़ना पड़ेगा क्या? मालिक, इस समुद्र की सारी मछलियाँ तो आप पहले ही से बेच चुके हैं। कल शहर में समारोह है जहाँ मुझे मछलियों का सरताज ऐलान किया जाएगा, लेकिन उन्हें कौन समझाए? आपके समारोह में जाने की चर्चा हर जगह है। कल इस समंदर के दूसरे छोर पर आपको जाना है। जश्न के लिए पुनीत जोरों शोरों से तैयारी शुरू करने लगा। अगले ही दिन बैग में कपड़े रखकर वो नाव से समुद्र के दूसरी छोर यानी दूसरे किनारे पर जा ही रहा था। अभी जश्न शुरू होने में काफी वक्त है। तब तक एक काम करता हूँ कि इस नाव को किनारे पर लगाकर सो जाता हूँ। और पुनीत ने वैसा ही किया। नाव को किनारे से बांधकर वो सोने लगा। तब वहाँ पर मछलियों के दोनों सेनापति वहाँ आ गए और कहने लगे, देखो तो कैसे मछलियाँ बेचकर सो रहा है, उठाओ इसे। उठ जाओ, चलो उठो, उठ जाओ। कई बार कोशिश करने से पुनीत उठा। क्या है भाई, सोने भी नहीं देते सुकून से। अरे बाप रे, कौन हो तुम लोग? आम इंसान तो नहीं लग रहे। मछलियों के सेनापति ने पुनीत को अगवा कर लिया और बादलों के समंदर में लेकर चले गए। घने बादलों के बीच एक बड़ा सा समंदर जहाँ पानी ही पानी था, मछलियाँ ही मछलियाँ थीं। बादलों का समंदर देखकर पुनीत हैरान रह गया और हड़बड़ा कर बोला, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? कहीं इससे मैं नीचे ना गिर जाऊं। ये सब क्या हो रहा है? एक ही जगह पर बादल और समुद्र कैसे हो सकते हैं? इसका मुंह बंद करके इसको हमारी मछलियों की अदालत में ले चलो। मछलियों की अदालत? ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा? सेनापति पुनीत को पकड़कर मछलियों की अदालत में ले गए। पुनीत उस अदालत के जज को देखकर डर गया। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ? चुप हो जाओ, आज तुम्हारे सारे गुनाहों का हिसाब होगा। सेनापति, देखो तो इसने क्या क्या गुनाह किया है। अरे बाप रे, इसके इतने सारे पाप हैं कि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। पूरे 3456 पाप। मच्छर तो कभी मारा नहीं, अब से मछली भी नहीं मारूंगा। लाओ तुम्हारा आधार कार्ड लाओ। मुखिया के कहने पर पुनीत ने अपना आधार कार्ड उन्हें दिया। अच्छा पुनीत कुमार, तुमने इतना गुनाह किया है, बहुत गुनाह किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसे बादलों के समंदर में ले चलो। अपनी जान बचाने के डर से पुनीत इतना डर गया था कि जज की सजा सुनाने से पहले ही कहने लगा, मुझे खुदा के लिए माफ करो, मैं आइंदा ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। पुनीत को डरा सहमा देखकर मछलियों के जज और सेनापति ने पुनीत को एक मौका देने के बारे में सोचा। तुम्हारी इंसानियत के नाते हमने ये तय किया है कि हम तुम्हें एक मौका और देंगे। मैं क्या करूं? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? बचपन से अब्बा ने मुझे मछलियां पकड़ना ही सिखाया है। अगर तुम्हें मछलियां ही पकड़नी है तो तुम यहाँ बादलों के समुद्र से मछलियां लेके जा सकते हो। हमें इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या सच? आखिर मछलियों के जज साहब होने के बावजूद आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस बादल के समुद्र की मछलियां अगर तुम नहीं ले जाओगे तो इन्हें बड़ी शार्क मछलियां खा जाएंगी। इसलिए हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। तुम यहाँ से मछलियां ले जाकर चंदनपुर गांव के पास वाले समुद्र में सारी मछलियां डालोगे और कुछ मछलियां बेचकर अपना व्यापार चलाओगे। इससे तुम्हें भी फायदा होगा और हमारी मछलियों की जान भी बची रहेगी। लेकिन इसके बाद याद रखना, अगर तुम लोगों ने चालाकी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जी, ये मेरी खुदकिस्मती होगी। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। पुनीत ने उनका कहना मान लिया और वहाँ से फिर से अपने गांव चंद्रपुर चला गया।
और ठीक वैसा ही किया। बादलों के समंदर से ढेर सारी मछलियाँ पकड़कर वो चंद्रपुर के समंदर में डाल दिया करता और कुछ मछलियाँ बेच दिया करता। मालिक, इतनी सारी मछलियाँ आप आखिर ला कहाँ से रहे हैं? कोई खदान नहीं लगी। चुप रहो और अपना काम अच्छे से करो। जैसा आप कहें मालिक। पूरे जिले में अब आपकी मछलियाँ मशहूर हो गई, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा नहीं सोचा पूरे देश में आपका अगर नाम हो जाए तो आपकी 7 पुश्तें घर बैठकर आराम से खाएंगी। अपने नौकर की बात सुनकर पुनीत कुछ वक्त तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब भी वो बादलों के समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाया करता, उसके मन में लालच आ ही जाता। ऐसा करते करते पूरे 1 साल हो गए थे। पुनीत पहले से भी बड़ा मछलियों का कारोबारी बन गया था। पुनीत भैया, मैंने लोगों से सुना है कि आप बेहद रहमदिल हैं। आपकी जो भी समस्या है आप नंदू से कह दीजिए, सारी तकलीफें आपकी खत्म हो जाएंगी। मैंने बस आपके बारे में सुना था, आज देख भी लिया। आपने इतने पैसे देकर जो मेरी मदद की है ना, भगवान आप जैसा इंसान सबको बनाए। पुनीत उन बादलों की मछलियों को बेचकर लोगों की मदद भी किया करता था, लेकिन ये बात उसके नौकर नंदू से बर्दाश्त नहीं हुई और एक दिन नंदू ने पुनीत का पीछा किया। चलो, आ गए तुम। वो जाले निकालने में समय लग गया, हमें जल्दी चलना चाहिए। मछलियों की सेनापति जिस नाव में पुनीत को बादलों के समंदर में ले जा रही थी, उसी नाव में नंदू भी छुपकर बैठ गया था। जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचे, सेनापति और पुनीत एक ओर चल दिए, लेकिन नंदू उस बादलों के समंदर को देखकर दंग रह गया। तो ये बात है, यहाँ से मालिक खूब सारी मछलियाँ लेकर धरती पर आ रहे हैं। तभी मैं सोचूं, इतनी मछलियाँ ये कहाँ से बेच रहे हैं। मौका देखकर नंदू ने बादलों के समंदर में अपनी लंबी सी जाल डाली और ढेर सारी मछलियाँ पकड़ ली। नंदू मछलियों को देखकर खुश हुआ ही था कि उसको पुनीत और सेनापति ने रंगे हाथों पकड़ लिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा नौकर नंदू है। तुम यहाँ आखिर कैसे आए? मैंने कितनी बार कहा था कि मेरा पीछा मत करो। तो ये तुम्हारा बंदर है। इतनी सारी मछलियाँ तुमने किससे पूछकर पकड़ी? इसमें पूछना क्या है, मछलियाँ है ही पकड़ने के लिए। उनकी बहस चल ही रही थी कि वहाँ पर मछलियों के जज आ गए और कहने लगे, इतना बड़ा पाप! तुम्हारी अच्छी नियत के वजह से हमने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन फिर से तुम लालच में आ गए। आपको कोई गलत फहमी हुई है जज साहब। इन सब के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें मेरे नौकर का हाथ है। नंदू, ये देखिए, अब मैं इंसानों के बहकावे में कभी नहीं आने वाला। हमारी जात ही अच्छी है जो सच और अच्छा बोलती है। ये पुनीत सही कह रहा है जज साहब, ये सच है। इन सब में नंदू का ही हाथ है। अगर तुम ये बात कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और इस नंदू को सजा सुनाना है, लेकिन इस नंदू को सजा मिलेगी। इसे ले जाओ। जज ने जबरदस्ती मछलियाँ पकड़ने के जुर्म में सजा सुनाई। जिस वजह से हम सारी मछलियों को जमीन पर छोड़ रहे थे, वही इस नंदू की सजा की वजह बनेगी। हम कुछ समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? नंदू को इस बादलों के समुद्र में छोड़ दो। इसे वापस चंद्रपुर जाने ही मत दो। पुनीत का यहाँ आना बंद कर दो। पुनीत ने हमारी बहुत मदद कर दी है। जैसा आप कहे जज साहब, मैं आपका पूरी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। और नंदू, तुमने मुझे भी भड़काने की कोशिश की थी। मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो, आप मत जाइए, मुझे माफ कर दीजिए। सेनापति ने जैसे ही आदेश सुना, नंदू को वहीं समंदर में छोड़ दिया और पुनीत को चंद्रपुर छोड़ आया। अब पुनीत चंद्रपुर आकर अपने गांव के समंदर में ही मछलियां पकड़कर मामूली जिंदगी जीने लगा और साथ ही साथ लोगों की मदद करके अपनी जिंदगी बिताने लगा। दरिया कई समुदाय का पालनहार था, जैसे मछुआरे, राहगीर और कारोबारी। इसीलिए लोगों का मानना था
कि जिसने दरिया पर काबू कर ली उसने दुनिया मुट्ठी में कर ली। और इसी बात को मानने वाला था जादूगर योद्धा। योद्धा को पानी में नेमत हासिल थी। वो पानी पर चल सकता था, पानी से खेल सकता था और पानी को रोक भी सकता था, मानो पानी योद्धा के इशारों पर नाचता हो। योद्धा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है। तुम एक रोज पूरी दुनिया पर हुकूमत करोगे, लेकिन तुम्हें कई बरस इबादत की आग में जलना होगा। मैं तैयार हूँ उस्ताद जी, रौनक अफरोज हो। अपने उस्ताद से तालीम हासिल करके जादूगर योद्धा इबादत करने बैठ गया। दिन गुजरे, माह गुजरे और बरस गुजरे और देखते ही देखते 1 सदी गुजर गई। जादूगर योद्धा अपनी इबादत में गुम था। आखिर एक रोज उसकी इबादत मुकम्मल हुई। उसे वो ताकत हासिल हो गई जिसकी उसे तमन्ना थी। उस्ताद जी, मैंने ताकत हासिल कर ली है। अब मैं सारे समुद्र पर हुकूमत कर सकता हूँ। बहुत खूब योद्धा, लेकिन कैसे? मेरी इबादत से मुझे ऐसी ताकत हासिल हुई है जिससे मैं दरिया को एक बोतल में कैद कर सकता हूँ। क्या? हाँ, दरिया को एक छोटी सी बोतल में मैं भर सकता हूँ। चलो, तुम्हारी इस ताकत को आजमाते हैं योद्धा। जादूगर योद्धा अपने उस्ताद के साथ दरिया के करीब पहुंच गया। इस दरिया को बोतल में भर लो, ये लो। उस्ताद ने जादूगर योद्धा के हाथ में एक कांच की बोतल दी और फिर जादूगर योद्धा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके हाथ के इशारे दरिया मान रहा था। जादूगर योद्धा ने सारे समुद्र के पानी को एक छोटी सी कांच की बोतल में भर लिया। वाह, ये हुई ना बात। अब चारों सिमत में तेरा हाहाकार मचेगा। क्या करना होगा उस्ताद जी? तुझे अपनी ये ताकत दुनिया को दिखानी होगी, तभी तुझसे लोग खौफ खाएंगे और तू इस दुनिया का मालिक बन जाएगा। तो चलिए। योद्धा और उसके उस्ताद ने एक मछुआरे की बस्ती से होकर समुद्र की ओर गए। सारे मछुआरे उन दोनों जादूगरों को घूरे जा रहे थे। योद्धा! उस्ताद ने योद्धा को एक कांच की बोतल दी और फिर पहले की तरह योद्धा ने अपनी आंखें बंद की और दरिया को अपने काबू में कर लिया। दरिया योद्धा के इशारे पर चलने लगा। योद्धा ने अपनी आंखें खोली और दरिया के सारे पानी को उस छोटी सी कांच की बोतल में भर लिया। और जहाँ गहरा दरिया था वहाँ एक सूखा रेगिस्तान बन चुका था। सारे मछुआरे हैरान थे। वहाँ खड़ा हर इंसान असमंजस पे पड़ गया था। सभी योद्धा और उसके उस्ताद के सामने झुक गए। आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। इस समुद्र को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मालिक, आप ऐसा करेंगे तो हम जैसे मछुआरे कैसे जिएंगे? ये दरिया ही हमारी जिंदगी का सहारा है। तो आज से जो मैं कहूँगा वही तुम करोगे। जी मालिक, आज से मैं तुम्हारा खुदा हूँ। तुम सब मेरी खिदमत करोगे और अगर मैं तुम्हारी खिदमत से खफा हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए इस दरिया को अपनी बोतल में कैद कर लूंगा, समझे? आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मेहरबानी करके दरिया को बोतल से निकाल दीजिए। योद्धा ने बोतल को पलट दिया और सारा पानी दरिया में वापस आ गया। मछुआरों की जान में जान आई। याद रखना, मेरा गुस्सा तुम सब पर भारी पड़ सकता है। हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। जादूगर योद्धा और उसके उस्ताद उन्होंने एक आलीशान महल बनवाया और सारे मछुआरे और गांव वाले उनके सेवक बन गए। मेरे लिए हिरण का गोश्त लाओ, जाओ। पर हमारे जंगलों में हिरण नहीं है। ये मुझे नहीं मालूम कि तुम कहां से लाओगे। जाओ, मेरे लिए हिरण का गोश्त लेकर आओ, जाओ। मछुआरों ने एक मछुआरे को जंगल में भेज दिया हिरण का शिकार करने के लिए। एक मछुआरा काफी दिनों तक हिरण ढूंढता रहा, लेकिन उसे हिरण नहीं मिला। फिर एक रात उसने नदी किनारे हिरण देख ही लिया। मछुआरे ने हिरण की ओर अपना तीर छोड़ा, पर इससे पहले कि वो तीर हिरण को लगता, वो तीर रुक गया। मछुआरे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? तभी उसके सामने एक बूढ़ा जादूगर आया। ऐसे हिरण का शिकार करना गलत बात है। ये मेरी मजबूरी है। मछुआरे ने रोते रोते योद्धा और उसके जुल्म की सारी दास्तान उसे सुनाई।
अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अगर मैं हिरण का शिकार नहीं करूंगा तो जादूगर को गुस्सा आ जाएगा, तो वो सारा दरिया वापस बोतल में भर लेगा। हमारा पूरा दरिया ही खतरे में पड़ जाएगा। तो ये परेशानी है। मुझे जादूगर के पास ले चलो। और हिरण का गोश्त? बोलना, मैंने उस हिरण की जिंदगी बख्शी है। मछुआरा समझ चुका था कि वो बूढ़ा आदमी भी कोई जादूगर था, इसीलिए वो चुपचाप उसे अपने साथ जादूगर योद्धा के महल ले आया। कहाँ है मेरे हिरण का गोश्त? इस बूढ़े आदमी ने आपके हिरण की जिंदगी बख्श दी है। क्या? कौन है जिसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे शिकार को बचाए? मैंने तुम्हारे शिकार को बचा लिया। अगर तुम में हिम्मत है तो मुकाबला करो। तुम एक ज़ईफ इंसान हो, लगता है मेरी ताकत से अनजान हो। एक मर्तबा आजमा कर देख लो, या तुम्हें खौफ है? जादूगर योद्धा ने अपनी पानी की ताकत से उन पर हमला कर दिया। ये ने सारे पानी को जमा किया। ये देखकर जादूगर योद्धा आग बबूला हो गया। उसने सारे महल में पानी भरना शुरू कर दिया। ये पानी के ऊपर उड़ने लगा। बस इतना ही? ये ने सारे पानी को सुखा दिया, फिर अपने मुंह से ज्वाला बरसाना शुरू कर दिया। जादूगर योद्धा और उसका उस्ताद जान बचाने के लिए भागने लगा। जादूगर योद्धा, कहाँ गई तुम्हारी सारी ताकत? हमें माफ कर दो, मेरी जिंदगी बख्श दो, मुझे माफ कर दो। तुमने बहुत लोगों को अपना गुलाम बनाया है, आज के बाद तुम इनकी गुलामी करोगे, और अगर तुमने जरा भी जादू किया तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। हमें मंजूर है। जादूगर येन ने जादूगर योद्धा और उसके उस्ताद को सबक सिखाया। उन दोनों का गुरूर टूट गया और वो आम इंसानों के साथ घुल मिलकर रहने लगे। दरिया कई समुदाय का पालनहार था, जैसे मछुआरे, राहगीर और कारोबारी। इसीलिए लोगों का मानना था कि जिसने दरिया पर काबू कर ली उसने दुनिया मुट्ठी में कर ली। और इसी बात को मानने वाला था जादूगर योद्धा। योद्धा को पानी में नेमत हासिल थी। वो पानी पर चल सकता था, पानी से खेल सकता था और पानी को रोक भी सकता था, मानो पानी योद्धा के इशारों पर नाचता हो। योद्धा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर यकीन है। तुम एक रोज पूरी दुनिया पर हुकूमत करोगे, लेकिन तुम्हें कई बरस इबादत की आग में जलना होगा। मैं तैयार हूँ उस्ताद जी, रौनक अफरोज हो। अपने उस्ताद से तालीम हासिल करके जादूगर योद्धा इबादत करने बैठ गया। दिन गुजरे, माह गुजरे और बरस गुजरे और देखते ही देखते एक सदी गुजर गई। जादूगर योद्धा अपनी इबादत में गुम था। आखिर एक रोज उसकी इबादत मुकम्मल हुई। उसे वो ताकत हासिल हो गई जिसकी उसे तमन्ना थी। उस्ताद जी, मैंने ताकत हासिल कर ली है। अब मैं सारे समुद्र पर हुकूमत कर सकता हूँ। बहुत खूब योद्धा, लेकिन कैसे? मेरी इबादत से मुझे ऐसी ताकत हासिल हुई है जिससे मैं दरिया को एक बोतल में कैद कर सकता हूँ। क्या? हाँ, दरिया को एक छोटी सी बोतल में मैं भर सकता हूँ। चलो, तुम्हारी इस ताकत को आजमाते हैं योद्धा। जादूगर योद्धा अपने उस्ताद के साथ दरिया के करीब पहुंच गया। इस दरिया को बोतल में भर लो, ये लो। उस्ताद ने जादूगर योद्धा के हाथ में एक कांच की बोतल दी और फिर जादूगर योद्धा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके हाथ के इशारे दरिया मान रहा था। जादूगर योद्धा ने सारे समुद्र के पानी को एक छोटी सी कांच की बोतल में भर लिया। वाह, ये हुई ना बात। अब चारों सिमत में तेरा हाहाकार मचेगा। क्या करना होगा उस्ताद जी? तुझे अपनी ये ताकत दुनिया को दिखानी होगी, तभी तुझसे लोग खौफ खाएंगे और तू इस दुनिया का मालिक बन जाएगा। तो चलिए। योद्धा और उसके उस्ताद ने एक मछुआरे की बस्ती से होकर समुद्र की ओर गए। सारे मछुआरे उन दोनों जादूगरों को घूरे जा रहे थे। योद्धा! उस्ताद ने योद्धा को एक कांच की बोतल दी और फिर पहले की तरह योद्धा ने अपनी आंखें बंद की और दरिया को अपने काबू में कर लिया। दरिया योद्धा के इशारे पर चलने लगा। योद्धा ने अपनी आंखें खोली
और दरिया के सारे पानी को उस छोटी सी कांच की बोतल में भर लिया। और जहाँ गहरा दरिया था वहाँ एक सूखा रेगिस्तान बन चुका था। सारे मछुआरे हैरान थे। वहाँ खड़ा हर इंसान असमंजस पे पड़ गया था। सभी योद्धा और उसके उस्ताद के सामने झुक गए। आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। इस समुद्र को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। मालिक, आप ऐसा करेंगे तो हम जैसे मछुआरे कैसे जिएंगे? ये दरिया ही हमारी जिंदगी का सहारा है। तो आज से जो मैं कहूँगा वही तुम करोगे। जी मालिक, आज से मैं तुम्हारा खुदा हूँ। तुम सब मेरी खिदमत करोगे और अगर मैं तुम्हारी खिदमत से खफा हुआ तो हमेशा हमेशा के लिए इस दरिया को अपनी बोतल में कैद कर लूंगा, समझे? आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मेहरबानी करके दरिया को बोतल से निकाल दीजिए। योद्धा ने बोतल को पलट दिया और सारा पानी दरिया में वापस आ गया। मछुआरों की जान में जान आई। याद रखना, मेरा गुस्सा तुम सब पर भारी पड़ सकता है। हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। जादूगर योद्धा और उसके उस्ताद उन्होंने एक आलीशान महल बनवाया और सारे मछुआरे और गांव वाले उनके सेवक बन गए। मेरे लिए हिरण का गोश्त लाओ, जाओ। पर हमारे जंगलों में हिरण नहीं है। ये मुझे नहीं मालूम कि तुम कहाँ से लाओगे। जाओ, मेरे लिए हिरण का गोश्त लेकर आओ, जाओ। मछुआरों ने एक मछुआरे को जंगल में भेज दिया हिरण का शिकार करने के लिए। एक मछुआरा काफी दिनों तक हिरण ढूंढता रहा, लेकिन उसे हिरण नहीं मिला। फिर एक रात उसने नदी किनारे हिरण देख ही लिया। मछुआरे ने हिरण की ओर अपना तीर छोड़ा, पर इससे पहले कि वो तीर हिरण को लगता, वो तीर रुक गया। मछुआरे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है? तभी उसके सामने एक बूढ़ा जादूगर आया। ऐसे हिरण का शिकार करना गलत बात है। ये मेरी मजबूरी है। मछुआरे ने रोते रोते योद्धा और उसके जुल्म की सारी दास्तान उसे सुनाई। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अगर मैं हिरण का शिकार नहीं करूंगा तो जादूगर को गुस्सा आ जाएगा, तो वो सारा दरिया वापस बोतल में भर लेगा। हमारा पूरा दरिया ही खतरे में पड़ जाएगा। तो ये परेशानी है। मुझे जादूगर के पास ले चलो। और हिरण का गोश्त? बोलना, मैंने उस हिरण की जिंदगी बख्शी है। मछुआरा समझ चुका था कि वो बूढ़ा आदमी भी कोई जादूगर था, इसीलिए वो चुपचाप उसे अपने साथ जादूगर योद्धा के महल ले आया। कहाँ है मेरे हिरण का गोश्त? इस बूढ़े आदमी ने आपके हिरण की जिंदगी बख्श दी है। क्या? कौन है जिसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे शिकार को बचाए? मैंने तुम्हारे शिकार को बचा लिया। अगर तुम में हिम्मत है तो मुकाबला करो। तुम एक ज़ईफ इंसान हो, लगता है मेरी ताकत से अनजान हो। एक मर्तबा आजमा कर देख लो, या तुम्हें खौफ है? जादूगर योद्धा ने अपनी पानी की ताकत से उन पर हमला कर दिया। ये ने सारे पानी को जमा किया। ये देखकर जादूगर योद्धा आग बबूला हो गया। उसने सारे महल में पानी भरना शुरू कर दिया। ये पानी के ऊपर उड़ने लगा। बस इतना ही? ये ने सारे पानी को सुखा दिया, फिर अपने मुंह से ज्वाला बरसाना शुरू कर दिया। जादूगर योद्धा और उसका उस्ताद जान बचाने के लिए भागने लगा। जादूगर योद्धा, कहाँ गई तुम्हारी सारी ताकत? हमें माफ कर दो, मेरी जिंदगी बख्श दो, मुझे माफ कर दो। तुमने बहुत लोगों को अपना गुलाम बनाया है। आज के बाद तुम इनकी गुलामी करोगे, और अगर तुमने जरा भी जादू किया तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। हमें मंजूर है। जादूगर येन ने जादूगर योद्धा और उसके उस्ताद को सबक सिखाया। उन दोनों का गुरूर टूट गया और वो आम इंसानों के साथ घुल मिलकर रहने लगे।